Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 10. In this video, we will cover a lot of new sentences which are used in our day-to-day life. To become a fluent speaker, you have to do lot of practice and also watch the whole video so that you can learn new and interesting sentences and use them in your day-to-day conversation. Guys, my name is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So, without further ado, let's begin. First sentence, मैंने बहुत संघर्ष किया है. कहिए, I struggled a lot. I struggled a lot. जैसे कि कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तो लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं. इंटरव्यू में अक्सर वो बताता है कि मैंने बहुत संघर्ष किया है. तो अगर उसे ऐसे बोलना है वो ये भी कह सकता है, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. नेक्स्ट सेंटेंस, उसको खुश करना बहुत मुश्किल है. कहिए, ही इज़ हार्ड टू प्लीज़. ही इज़ हार्ड टू प्लीज़. कुछ लोग होते हैं बहुत टेंट्रम्स दिखाते हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं. उनके लिए आप कितना ही कुछ कर लो, वो जल्दी खुश नहीं होने आते. तो उनको आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि उसको खुश करना बहुत मुश्किल है. तो कहिए, ही इज़ हार्ड टू प्लीज़. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्तब्ध हूँ. कहिए, आई एम स्टन्ड. आई एम स्टन्ड. जैसे किसी की बात सुन के आप बिल्कुल शांत रह जाएं, आप कुछ बोल ही ना पाएँ. तो ऐसे केस में आप कहिए, आई एम स्टन्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, चलो शुरू करें. कहिए, लेट्स किक थिंग्स ऑफ. लेट्स किक थिंग्स ऑफ. अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कुछ करना, या फिर अपना डेली का ही वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चलो शुरू करें. कहिए, लेट्स किक थिंग्स ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस, यह इतना भी बुरा नहीं है. कहिए, इट्स नॉट दैट बैड. इट्स नॉट दैट बैड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ लेके आए और सबने कहा कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. सबने मतलब उसे बुरा बता दिया. लेकिन फिर आपका भाई आया, उसने बोला कि ये इतना भी बुरा नहीं है. तो उसे क्या कहना है इंग्लिश में? उसे कहना चाहिए, इट्स नॉट दैट बैड. नेक्स्ट सेंटेंस, चुप करके खा लो. कहिए, स्टॉप फर्स्टिंग एंड ईट. स्टॉप फर्स्टिंग एंड ईट. कुछ लोग होते हैं खाना खाते समय कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, फुस करते रहते हैं. तो अगर खाना खाते हुए लोग बात कर रहे हैं तो अक्सर हमारे जो बड़े होते हैं वो डांट देते हैं, कहते हैं चुप करके खाओ या चुप करके खा लो. तो उन्हें कैसे कहना चाहिए? स्टॉप फर्स्टिंग एंड ईट. नेक्स्ट सेंटेंस, सब वक्त वक्त की बात है. कहिए, इट्स ऑल अबाउट टाइम. इट्स ऑल अबाउट टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत हो गया. कहिए, आई हैव हैड इनफ. आई हैव हैड इनफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ खा ही रहे थे और वो ज़्यादा खा लिया, तो आप कहते हैं ना बहुत हो गया. इंग्लिश में कहिए, आई हैव हैड इनफ. नेक्स्ट सेंटेंस, वह मन ही मन मुस्कुराई. कहिए, सी स्माइल्ड टू हर सेल्फ. सी स्माइल्ड टू हर सेल्फ. कुछ लोग होते हैं ना मन में मुस्कुराने लगते हैं, तो आप देख लेते हो, फिर आप बताते हो ना कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी. ऐसा अगर कहना चाह रहे हो तो कहिए, सी स्माइल्ड टू हर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस, खुद ही देख लो. कहिए, सी फॉर योर सेल्फ. सी फॉर योर सेल्फ. जैसे आपने कहा कि वो ये बात सुन के मन ही मन मुस्कुराई, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे नहीं लगता. तो आप कहते हो ना खुद ही देख लो, तो कहिए, सी फॉर योर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ कहा नहीं जा सकता. कहिए, यू नेवर नो. यू नेवर नो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्सर सुनते होंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. आप कहिए, यू नेवर नो व्हाट हैपन इन द फ्यूचर. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने प्रयास किया. कहिए, ही मेड एन एफर्ट. ही मेड एन एफर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, बात तो वही हुई. कहिए, इट मीन्स द सेम. इट मीन्स द सेम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी इंसान को कोई बात बताई, उसने कहा ये बात सही नहीं है, उसी बात को या फिर उसी आइडिया को उसने दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया. तो आप कहते हो ना, चाहे ये बोलो चाहे वो बोलो, बात तो वही हुई. तो कहिए, इट मीन्स द सेम. नेक्स्ट सेंटेंस, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो. कहिए, लीव इट टू मी. लीव इट टू मी. फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप कहते हो मम्मी ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो. तो आप कहिए, मम्मा लीव इट टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो. कहिए, वाई आर यू आफ्टर मी. वाई आर यू आफ्टर मी.
नेक्स्ट सेंटेंस, समय के साथ सोच को बदलो। कहिए मूव विद द टाइम। मूव विद द टाइम। कुछ लोग होते हैं टाइम इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया लेकिन उनकी सोच अभी वही पुरानी दकियानूसी सोच है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ना अपनी सोच को बदलो। कहिए मूव विद द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लो। कहिए हेयर यू गो। हेयर यू गो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी ही मांगा किसी ने कि मुझे पानी दे दो, तो आप ग्लास में पानी लेके आते हैं, कहते हैं ये लो। कहिए हेयर यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गहरी नींद में था। कहिए ही वॉज फास्ट असलीप। ही वॉज फास्ट असलीप। फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मा ने कहा जाओ भाई को बुला लो, आप उसे बुलाने गए, जगाया बट वो सो ही रहा था। आप वापस आते हो, मम्मा से कहते हो मम्मा वो गहरी नींद में था। कहिए मम्मा ही वॉज फास्ट असलीप। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमसे ना हो पाएगा। कहिए यू वोंट बी एबल टू डू दिस। यू वोंट बी एबल टू डू दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वर्क कर रहे हो, आपका भाई आता है, वो कहता है अरे ये तो इतना आसान है, लो मैं अभी कर दूँ। तब आप अक्सर उससे कहते हो ना कि तुमसे ना हो पाएगा, इतना ईजी नहीं है। तब आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो, इट्स नॉट दैट ईजी, यू वोंट बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, समय नहीं मिला। कहिए आई डिडंट हैव टाइम। आई डिडंट हैव टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा रहेगा। कहिए दैट वुड बी नाइस। दैट वुड बी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये समझ नहीं आता है। कहिए आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। कहिए आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली गो देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स ने पूछा कि यार तुम कभी अपनी बुआ जी के घर के बारे में कुछ नहीं बताते हो, तब आप कहते हो कि मैं कभी वहाँ जाता ही नहीं, शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। तो अगर ऐसा कहना है मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ मतलब कभी कभी जाता हूँ, तो आप कहिए आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी बात नहीं है। कहिए इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एब्सेंस में लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, सडनली आप आ जाते हो। तब जब आप आ जाते हो तो आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं ना आप सब मेरे बारे में चुगलियाँ कर रहे थे, मेरे बारे में बुराई कर रहे थे। तब लोग सफाई देते हैं ना कि ऐसी बात नहीं है, बस हम तो बात कर रहे थे। तो अगर उन्हें ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है, तब वो कह सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, हरगिज़ नहीं। कहिए नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बात सच हो सकती है। कहिए दिस मे बी ट्रू। दिस मे बी ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ प्रेयर कर रहे थे, सडनली किसी इंसान ने कहा कि तुम जो प्रेयर कर रहे हो ये बात सच हो सकती है, हो सकता है गॉड तुमसे खुश हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तो उस इंसान को इंग्लिश में सिंपल कहना चाहिए दिस मे बी ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस, भाव मत खाओ। कहिए डोंट एक्ट प्राइसी। डोंट एक्ट प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस, इशारा मत करो। कहिए डोंट जेस्चर। डोंट जेस्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हर बात पे इशारे में बताने लगते हैं, बोलते नहीं हैं। आपको इशारा नहीं अच्छे लगते तो आप कहते थे ना इशारे में मत बताओ, मुझे इशारा मत करो, जो कहना है मुझसे बोलो। तो आप कहिए डोंट जेस्चर, जस्ट स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, वह शीघ्र ही आ जाएगा। कहिए इट विल अराइव शॉर्टली। इट विल अराइव शॉर्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी पे कोई सीरियल आने वाला है, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं कब आएगा, तो बगल में जो साथी होता है वो कहता है ना जल्दी ही आ जाएगा, तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए इट विल अराइव शॉर्टली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने इसमें हिस्सा लिया। आप कहिए आई टुक पार्ट इन इट। आई टुक पार्ट इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस, सबको ऐसा ही लगा। कहिए एवरीबडी थॉट सो। एवरीबडी थॉट सो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिलते जुलते हैं, तो जैसे आप किसी नई जगह पे गए, वहाँ आपके जैसे ही कोई पहले से इंसान था, तो लोग कहते हैं ना कि सबको ऐसा ही लगा कि वही इंसान है जो आया है। तो अगर ये कहना है कि सबको ऐसा ही लगा तो कहिए एवरीबडी थॉट सो। एवरीबडी थॉट सो। नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़े तह कर दो। कहिए फोल्ड अप द क्लोथ्स। फोल्ड अप द क्लोथ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े सुखाए गए, बेड पर फैले, मम्मा कहती ना कपड़े तह कर दो, मम्मा को कहना चाहिए फोल्ड अप द क्लोथ्स। Alright guys, that's all for today. I hope you have watched the whole video.
and learn a lot of new sentences. If you like the video, please press the like button, share the video as much as possible, and if you are new in the channel, don't forget to subscribe to the channel.